भूतिया घर की कहानी। एक गांव में चमन नाम का एक व्यक्ति रहता था जो बहुत ही अच्छा स्वभाव का व्यक्ति था। वह अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। एक दिन उसका राशन झड़ जाता है और राशन लेने के लिए घर से दूर बाजार जाता है, जो कि बाजार घर से दूर रहने के कारण बीच में एक जंगल से गुजरना पड़ता है। उसे बाजार जाने में रात हो जाता है। जंगल में जाने वक्त किसी के चीखने की आवाज आती है तो चमन वहाँ पर रुक जाता है। चमन जंगल के बीचों बीच में फंस जाता है और कहता है कि अरे भाई, ये मैं कहाँ फंस गया हूँ? ये चीखने की आवाज किसकी आ रही है? कौन है यहाँ पर? कौन चीख रहा है? सामने आओ, कोई मेरी आवाज सुन रहा है? चमन के इस तरह चिल्लाने से एक राक्षस की नींद खुल जाती है। अरे ये कौन है? लगता है मेरा शिकार आसपास ही है। हा 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 हा, आज खाने में मजा आ जाएगा। फिर वह राक्षस आवाज के पीछे पीछे चला जाता है। वह आवाज किसी और की नहीं बल्कि चमन की ही आ रही होती है। अरे राक्षस जी, मुझे छोड़ दो, मुझे बाजार से सामान लेने जाना है। वैसे ही तो लेट हो रही है। अगर मैं बिना सामान के घर गया तो मेरी पत्नी मुझे बहुत मार मारेगी, और ऊपर से आप भी यहाँ आ गए हैं। आज का दिन ही खराब है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तू मेरा शिकार है, तुम बच के कहीं नहीं जा सकता है, क्योंकि जो भी इस जंगल में रात को आता है उसे मैं खा जाता हूँ। फिर चमन बोलने ही वाला होता है कि वह राक्षस उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। अरे मुझे ये क्या हो रहा है? फिर चमन वहाँ से अपनी घर की तरफ चल देता है और थोड़ी देर में वह अपना घर पहुंच जाता है। वहाँ पर उसकी बीवी पहले से ही उसका इंतजार कर रही होती है। आ गए? कहाँ थे इतनी देर से? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अगली बार देरी से घर आए तो घर के बाहर ही सोना पड़ेगा। और ये क्या, आप सामान कहाँ लाए हैं? सामान कहीं पर छोड़ दिए हैं क्या? और मैंने जो पैसा दिया था उसका आप क्या किए हैं? मेरा सर दर्द मत कर, घर आते ही चिक चिक चालू कर दी। जा मेरे लिए पानी लेकर आ। अरे दैया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई जो तुम मेरे पर हुक्म चला रहे हो? कल की मार भूल गए क्या? फिर से याद दिलाऊं? अच्छा, अब तो मुझे मारेगी? तेरी में इतनी हिम्मत? रुक, तुझे मैं अभी बताता हूँ, तू ऐसे नहीं सुधरेगी। फिर चमन अपनी बीवी को लात से मारने लगता है। उसकी बीवी चीखती चिल्लाती है, लेकिन चमन उसको नहीं छोड़ता है। इसे आज क्या हो गया है? इसको तो मैं बार बार मारती थी, ये मेरे से इतना डरता था, आज क्या हो गया इसे? चल जा अब यहाँ से, मेरे लिए खाना लेकर आ, नहीं तो मैं फिर से तुझे मारूंगी। जी ठीक है जी, मैं अभी ला रही हूँ, आप चिंता ना करें। इतना मार खाने के बाद चमन की पत्नी चमन से डरने लगती है। इसके बाद फिर अगले दिन सुबह हो जाता है और सुबह होने के बाद भी चमन अपने बिस्तर पर सो रहा होता है। तभी चमन की पत्नी उसे जगाने के लिए जाती है। जी चलिए उठिए, सुबह हो गया है, काम दाम नहीं करना है क्या? तुझ में इतनी हिम्मत कि तुमने मेरा नींद खराब कर दी सुबह सुबह? कल रात की मार भूल गई है क्या? रुक, तुझे मैं अभी याद दिलाता हूँ। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचा कर भागो, लगता है कि ये पागल हो गया है। फिर चमन की पत्नी अपने घर से बहुत तेज में निकलती है और दूसरे के घर को भागने के लिए दौड़ती है। फिर चमन भी अपनी बेड पर से उठ जाता है और वह सचमुच में चमन नहीं होता है, उसके अंदर राक्षस होता है। चमन अपनी बीवी का पीछा करने के लिए दौड़ता है। वह जैसे ही घर से बाहर निकलता है तो वह राक्षस होता है, उसके कारण उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ते ही वह ऊपर उड़ जाता है और वह कभी घर नहीं आता है, क्योंकि राक्षस पर सूर्य का प्रकाश पड़ते ही वह भस्म हो जाता है और चमन की पत्नी को उस राक्षस से छुटकारा मिल जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे।